गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज है 24 अगस्त 2020 और 24 अगस्त से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उनको डिस्कस करेंगे डिटेल में इस वीडियो में। और प्रत्येक क्वेश्चन के साथ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इस वीडियो में टॉप 10 द हिंदू न्यूज़पेपर और टाइम्स ऑफ इंडिया मैगजीन के सेलेक्टेड क्वेश्चन है और प्रत्येक कंट्री और स्टेट को मैप के थ्रू दिखाया जाएगा। तो वीडियो के अंत में एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आप जरूर बताएं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आज का, हाल ही में द एनीवेयर स्कूल नामक ई पहल शुरुआत किसने की है? तो ये की है गूगल ने। तो अभी गूगल ने भी द एनीवेयर स्कूल यानी कहीं भी विद्यालय नामक ई पहल की शुरुआत की है। अब ये गूगल ने की है। तो गूगल के बारे में बताते हैं। गूगल की स्थापना हुई थी 1998 यानी 1998 में। और इसकी स्थापना की किसने थी? तो ये दो साइंटिस्ट थे, सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज, संस्थापक हैं गूगल के। उसके अलावा हेडक्वार्टर है गूगल का यूएस के कैलिफोर्निया में। उसके अलावा सीईओ हैं गूगल के सुंदर पिचाई, ये भारत के हैं सुंदर पिचाई। तो अभी गूगल का एक प्रोडक्ट है गूगल प्लस, इसको भी गूगल करंट नाम से लॉन्च किया था अभी गूगल ने, ये ध्यान रखना है। तो गूगल, तो इसने द एनीवेयर स्कूल नामक ई पल्स की शुरुआत की है। तो इसी तरह प्रत्येक क्वेश्चन के साथ इंपॉर्टेंट फैक्ट भी दिए जाएंगे स्टैटिक जीके के। तो अगर इस चैनल पर वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हरित पथ नाम से एक मोबाइल ऐप किसने विकसित किया है? तो ये क्या है? NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसी ने अभी हरित पथ इस नाम से एक मोबाइल ऐप विकसित किया है। अब ये हरित पथ ऐप क्या है? तो इसमें क्या होगा? तो इसका उपयोग जो नेशनल हाईवे होते हैं, जितने भी जो राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं, नेशनल हाईवे, उन पर वृक्षारोपण, ये जैसे इमेज में दिख रहा है वृक्षारोपण है, तो वृक्षारोपण पर निगरानी के लिए ये लॉन्च किया है NHAI ने हरित पथ इस नाम से मोबाइल ऐप। तो वृक्षारोपण पर निगरानी रखेगा ये नेशनल हाईवे पर। अब बात आई है NHAI, फुल फॉर्म नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। स्थापना इसकी 1988 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में और इसके चेयरमैन है वर्तमान में सुखबीर सिंह संधू। कौन है? सुखबीर सिंह संधू। और उसके अलावा NHAI अभी करंट अफेयर में करंट न्यूज में था क्योंकि इसने पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना था ये NHAI। तो पूरी तरह से डिजिटल होने वाला निर्माण क्षेत्र का पहला संगठन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाए गए हैं? तो ये मनाए गए हैं 23 अगस्त को। तो 23 अगस्त को दास व्यापार और उनके उन्मूलन की याद के लिए मनाए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय दिवस। अब ये दास व्यापार क्या होता है? तो पहले इसमें क्या होता था? पहले लोगों को दास बनाकर रखा जाता था, फिर उनको एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता था, तो इसे बोलते हैं दास व्यापार। और इन्हीं के उन्मूलन का ये अंतर्राष्ट्रीय दिवस 23 अगस्त को हर साल मनाया जाता है। और इसे मनाता कौन है? संयुक्त राष्ट्र यानी यूनाइटेड नेशन। तो यूनाइटेड नेशन के वर्तमान में महानिदेशक है एंटोनियो गुटेरस और 24 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई थी यूनाइटेड नेशन की। उसके अलावा इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क में और इसमें वर्तमान में 193 कंट्री हैं यूनाइटेड नेशन में, UN में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने नई उड़ान योजना को शुरू किया है? तो क्या है? अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। तो अभी अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री है मुख्तार अब्बास नकवी, यही है मुख्तार अब्बास नकवी। तो अभी जितने भी जो अल्पसंख्यक छात्र हैं और जो UPSC की जो मुख्य परीक्षा होती है, मेन एग्जाम होता है, उनकी तैयारी कर रहे हैं, उन्हीं को सहायता देने के लिए ये योजना। तो इसमें क्या होगा? जो भी अल्पसंख्यक छात्र यानी माइनॉरिटी के जो भी छात्र हैं जो प्रीलिम्स क्लियर कर चुके हैं, उनको वित्तीय सहायता देने के लिए है ये नई उड़ान योजना। तो इसे शुरू किया है अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने। तो वर्तमान में अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री हैं मुख्तार अब्बास नकवी। उसके अलावा गृह मंत्री हैं वर्तमान में
अमित शाह स्वास्थ्य मंत्री है, डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह, और इन्होंने द कोरोना फाइटर्स नाम से एक गेम लॉन्च किया था अभी कोरोना वायरस से जुड़ी इन्फॉर्मेशन को गेम के फॉर्म में देने के लिए। उसके अलावा शिक्षा मंत्रालय, अभी नई शिक्षा नीति 2020 के तहत मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। तो शिक्षा मंत्री हैं वर्तमान में रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक लिखी है? तो ये लिखी है सुधा मूर्ति ने। तो ये इन्फोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन है सुधा मूर्ति। इन्हीं की पुस्तक है ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज। तो इस पुस्तक का नाम याद रखना है। और अभी इनको ग्रामोदय बंधु मित्र पुरस्कार भी मिला था सुधा मूर्ति को, तो इनका नाम याद रखना है। उसके अलावा और भी बुक्स हैं, राधा भाटिया की बुक थी लस्सी, इसको अभी इंटरनेशनल कुक बुक अवार्ड से सम्मानित किया गया है। उसके अलावा चेतन भगत, तो इनकी अभी कल ही बताया था, चेतन भगत इनकी पुस्तक है, चेतन भगत की पुस्तक है, उनका नाम याद रखना है वन अरेंज्ड मर्डर। क्या है? वन अरेंज्ड मर्डर। तो इनकी पुस्तक थी चेतन भगत की वन अरेंज्ड मर्डर। उसके अलावा निरुपमा यादव, इनकी पुस्तक थी विशेष कोड टू विन। उसके अलावा ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, उर्जित आर पटेल की पुस्तक थी। उसके अलावा स्टीफन किंग की थी इफ इट ब्लीड्स। उसके अलावा विजय कुमार, ये बिहार विधानसभा के अध्यक्ष है, इनकी पुस्तक थी सियासत में सदस्यता। उनके अलावा नीना राय की पुस्तक थी अमेजिंग अयोध्या। तो कुछ पुस्तकें थी। उसके अलावा और CAV पट्टाभीराम की पुस्तक थी फ्यूचर ऑफ हायर एजुकेशन। और उसके अलावा यतीश यादव की पुस्तक थी रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कोवर्ट ऑपरेशन। और उसके अलावा श्रीधरन पिल्लई, ये मिजोरम के गवर्नर हैं, कोरोना कविता काल इनकी पुस्तक थी। तो ये पुस्तकें याद रखना है, रिसेंटली जो भी लॉन्च हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में USISF यानी US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा किसे 2020 के लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा। ऑप्शन सी करेक्ट है, यह आनंद महिंद्रा और यह है शांतनु नारायण। तो एडोब रीडर, जो PDF फाइल ओपन करने के लिए जो ऐप आता है एडोब रीडर, इसके CEO हैं शांतनु नारायण और आनंद महिंद्रा। ये महिंद्रा ग्रुप के अध्यक्ष है आनंद महिंद्रा। तो इन दोनों को अभी US इंडिया द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो नाम याद रखना है, कई बार एग्जाम पूछा गया है कि एडोब की CEO कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो जितनी भी कंपनियों के CEO हैं, अगर आप डेली करंट अफेयर देखेंगे तो आपको ये रिवाइज हो जाएंगे, यानी याद हो जाएंगे। हाल ही में भारतीय रेलवे ने रेलवे सुरक्षा के लिए ड्रोन आधारित निगरानी प्रणाली किस नाम से शुरू की है? तो ये की है निंजा नाम से। तो इस तरह से ये रोबोट है निंजा। तो अब ये करेगा क्या रोबोट? तो इसमें ये रोबोट ड्रोन के थ्रू निगरानी करेगा भारतीय रेलवे की। तो ड्रोन का नाम याद रखना है निंजा। उसके अलावा रेलवे की बात आई है तो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं VK यादव यानी विनोद कुमार यादव। उसके अलावा रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल और स्वतंत्र भारत के पहले रेल मंत्री हैं जॉन मथाई। उसके अलावा जो कर्नाटक का जो हुबली स्टेशन है, इस पर सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बनेगा 1400 मीटर का। अभी गोरखपुर रेलवे स्टेशन पे है 1366 मीटर का प्लेटफॉर्म, अब 1400 मीटर का बनेगा। और उसके अलावा भारतीय रेलवे की बात करें तो सबसे ऊंचा घाट पुल अभी 141 मीटर का मणिपुर में बनाया था। उसके अलावा पहला केबल रेल ब्रिज बना था अंजी ब्रिज, कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फ्लिपकार्ट ने किस देश की ई-कॉमर्स फर्म सस्तो डील, कहाँ की ई-कॉमर्स फर्म है ये? नेपाल की, इसके साथ समझौता किया है। तो जितने भी जो मेड इन इंडिया के जो प्रोडक्ट हैं उनको नेपाल में बेचने के लिए फ्लिपकार्ट ने सस्तो डील के साथ मिलकर यह समझौता किया है। अब ये फ्लिपकार्ट ने किया है सस्तो डील, ये कहाँ की है? नेपाल की। तो पहले फ्लिपकार्ट के बारे में बताते हैं। फ्लिपकार्ट की स्थापना हुई थी 2007 में, सचिन बंसल और बिन्नी बंसल दोनों ने मिलकर की थी। हेडक्वार्टर इसका बेंगलोर में और इसके CEO हैं कल्याण कृष्ण मूर्ति। अब ये नेपाल की सस्तो डील फर्म है, ई-कॉमर्स फर्म है सस्तो डील। तो ये रहा मैप में नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, करेंसी है नेपाली रुपया और प्रधानमंत्री है KP शर्मा ओली यानी खड़ंग प्रसाद शर्मा ओली।
और यहाँ की प्रेसिडेंट है विद्या देवी भंडारी। उसके अलावा सूर्य किरण अभ्यास ये आयोजित हुआ था भारत और नेपाल के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने डोमिनिक गणराज्य के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? तो ये लिए लुइस रोडोल्फो अबिनेडर, यही है लुइस रोडोल्फो अबिनेडर। तो इन्होंने अभी डोमिनिक गणराज्य ने रिपब्लिक ऑफ डोमिनिक के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। अब ये मैप में है क्या? तो ये नॉर्थ अमेरिका में डोमिनिकन रिपब्लिक। तो इसकी कैपिटल है सेंटो डोमिंगो, करेंसी है डोमिनिक पेसो, और इसके प्राइम मिनिस्टर यही बने, सॉरी प्रेसिडेंट बने, ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, प्रेसिडेंट बने ये राष्ट्रपति लुइस रोडोल्फो अबिनेडर। तो इसको एडिट कर दिया जाएगा, प्रेसिडेंट है यहाँ पे। उसके अलावा रिसेंटली कुछ अपॉइंटमेंट हुए हैं, तो ये थोड़े से अजीब से राज्य है, थोड़ा नाम इनका टफ है, मोरिटोनिया। इनके प्राइम मिनिस्टर बने थे मोहम्मद ओल्ड बिलाल। उसके अलावा डकर फ्रांसिस्को असू, अभी बताया था डकर फ्रांसिस्को असू, तो ये बने थे इक्वेटोरियल गिनी। तीन कंट्री हैं गिनी की, एक तो गिनी, एक गिनी बिसाऊ और एक है इक्वेटोरियल, ये तीन नाम है, ध्यान रखना है। तो ये इक्वेटोरियल गिनी के नए प्रधानमंत्री बने थे। उसके अलावा कित रोवेल इनका नाम इंपॉर्टेंट है। तो ये त्रिनिदाद और टोबैगो इसके प्राइम मिनिस्टर बने थे, तो ये याद रखना है कुछ रिसेंटली। उसके अलावा हिचेम मचीती ये ट्यूनिशिया के प्रधानमंत्री बने थे। जीन केस्टेक्स फ्रांस के प्रधानमंत्री बने थे। उसके अलावा कुबाटबेक बोरोनोव ये किर्गिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बने थे। उसके अलावा आइवरी कोस्ट के बने थे हमीद बाकायाको, आइवरी कोस्ट के नए प्रधानमंत्री। तो कुछ रिसेंटली बने थे, उनका नाम याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, वेरी इंपॉर्टेंट है लास्ट क्वेश्चन। हाल ही में पॉपुलेशन प्रोजेक्शन फॉर इंडिया एंड स्टेट्स 2011 से लेकर 2036 नामक रिपोर्ट किसने जारी की है? तो ये जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग यानी नेशनल कमीशन ऑन पॉपुलेशन, तो इसी ने ये जारी किया है। अब ये क्या है, तो इसमें क्या बताया गया है इसके अंदर, इस रिपोर्ट के अंतर्गत? तो जो भारत में लिंगानुपात था 2011 की जनगणना के अनुसार था 943, और ये अब 2036 में बढ़कर 957 हो जाएगा। तो इसके अंदर यही है, तो लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो। तो इसमें लिंगानुपात क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्याओं को बोलते हैं लिंगानुपात। तो ये 943 था 2011 में, और अब ये बढ़कर 957 हो जाएगा। उसके अलावा सर्वाधिक लिंगानुपात किस राज्य का है भारत में? तो ये है 1084। कहाँ, किस राज्य का है 1084? तो ये लिंगानुपात वाला क्वेश्चन है। तो 184 ये केरल का है, सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है भारत में, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या है 1084 अधिक है लड़कों से। उसके अलावा सबसे कम लिंगानुपात है हरियाणा का, कितना है 877। उसके अलावा साक्षरता 94%, यानी साक्षरता के मामले में भी केरल टॉप पे है। उसके अलावा सबसे कम साक्षरता है बिहार की 61.8%। तो ये याद रखना है। और इस रिपोर्ट में जो जनसंख्या है, उसके अलावा जनसंख्या के बारे में बताएं, जनसंख्या थी 121.11 करोड़ थी 2011 की जनगणना के अनुसार, अब यह बढ़कर 151.8 करोड़ हो जाएगी। उसके अलावा शिशु मृत्यु दर 2035 के लास्ट तक शिशु मृत्यु दर 30 तक रह जाएगी। तो ये याद रखना है जनसंख्या पर राष्ट्रीय आयोग। उसके अलावा वर्ल्ड पॉपुलेशन डे मनाया जाता है 11 जुलाई को, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाया जाता है। अब लास्ट वीडियो का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, इसने एनआरए परीक्षा स्कोर के आधार पर नौकरी देने की पेशकश की थी? तो ये की थी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। तो मध्य प्रदेश ने जितने भी जो एग्जाम होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उनको एक कॉमन एग्जाम करा के उसका जो स्कोर कार्ड आता है एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, तो ये नया बनाया है, नई एजेंसी बनाई है। तो इसके स्कोर कार्ड के अकॉर्डिंग नौकरी देने की पेशकश की है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने। आज का क्वेश्चन है, थोड़ी टाइपिंग में मिस्टेक थी तो लास्ट वीडियो। अब आज का क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के नए चुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका आंसर आप जरूर बताएं। अगर आपने लास्ट वीडियो देखा होगा तो इसका आंसर आपको पता होगा, तो लास्ट वीडियो इसका आंसर आप जरूर बताएं। और किसी भी क्वेश्चन से कोई भी प्रॉब्लम हो ज़रूर बताएं।
या अपनी प्रॉब्लम इन व्हाट्सअप नंबर के थ्रू शेयर करें। तो दिस चैनल ऑलवेज विथ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक्स ऑल फ्रेंड्स।